किसान आंदोलन को धार देने के लिए किसान यूनियन की तरफ से आज भारत बंद का ऐलान किया गया था। तो वहीं फर्रुखाबाद में किसान नेताओं को पुलिस प्रशासन की तरफ से सुबह से ही नजरबंद कर दिया गया। मेरे साथ बात करने के लिए भारतीय किसान यूनियन शिकायत गुट के कानपुर मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके की अभी तक व्यवस्थाएं रही। उपाध्यक्ष जी, इंडियन न्यूज बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको सुबह से नजरबंद किया गया था किसान यूनियन की तरफ से, आज भारत बंद का ऐलान था, कैसे ज्ञापन हो गया, क्या दिक्कत है? आज भारत बंद का आह्वान था टिकैत साहब का, जो इलाहाबाद में शिविर में भी किया था और अपने मुख्यालय से भी किया गया था। उसमें सुबह से ही किसान को नजरबंद, हमारे आवाज पे ही नजरबंद कर लिया गया। तो हमने वहाँ जो किसान शिविर लगा था उसी में हम किसान हड़ताल पे बढ़ता और वहाँ भारत बंद करने का ऐलान का पूरा उद्देश्य था। लेकिन ये हो गया कि हमें यहाँ फोर्स द्वारा इंस्पेक्टर सीओ हमारे 7 बजे से हमारे आवाज पे बैठे रहे, मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया, नजरबंद कर लिया और मैंने ये कर दिखाया। मैंने कहा वहाँ राम मेले में जाऊंगा और आज जो भारत बंद का आह्वान टिकैत साहब का है पूरा करूंगा। तो मैं वहाँ से अपने नेको 84 से धक्का मुक्की होते हुए और यहाँ तक मैं लकूला तक यहाँ पहुँच गया और यहाँ से ज्ञापन मजबूरन उन्होंने कहा पूरी मांगे हम आपकी मानेंगे। जो भारत बंद है, आपको संदेश पहुंच गया कि भारत बंद में किसान आज पूरा सहयोग दिया है। और मैं कहता हूं कि मैंने जब उनसे वार्ता हुई एडीएम साहब से फोन से, तो मैंने बता दिया कि केवल हम पदाधिकारियों को बुला रहे, यहाँ बैठेंगे और जो आदेश टिकैत साहब का है कि ज्ञापन देने का आदेश नहीं था, ज्ञापन तो जिले का था, ऊपर से ज्ञापन आया ही नहीं था, केवल शांतिपूर्वक किसान हड़ताल पे रहेगा 16 तारीख को, ये आदेश था। उसका मैंने पालन किया। सुबह से चाहे हम अपने आवास पे पुलिस की कस्टडी में लेते हुए मैं आवास पे बैठा, मैं धरना पे बैठे शांतिपूर्वक, मैंने हड़ताल पर मैं आवास पे बैठा रहा। फिर मैंने गुमटी पे आके वहाँ बैठा रहा। उसके बाद मैंने कहा हम जाएंगे, तो पुलिस ने मुझे रोका और एडीएम साहब ने आके मुझे समझा करके जो भी समस्याएं थी जिले की, क्योंकि हम बात करेंगे, अब आप अपना धरना और ये हड़ताल खत्म करिए। मैंने कहा ठीक है। जो जहाँ की समस्या थी उन्होंने अभी फोन पे बात की और पूरा आज हिंदुस्तान में किसान हड़ताल पे और मैं वहाँ अपनी शिविर में बैठ करके 2:30 बजे तक हड़ताल पे रहेंगे, वहीं आराम से बैठेंगे। अब मैं शिविर में पहुंच रहा हूं। हड़ताल का पूरा समर्थन किसान करेगा और पूरा कर रहा है। हम वहीं शिविर में बैठ करके हड़ताल का समर्थन है और मैं आगे की रणनीति बनाएंगे। आगे क्या करेंगे? आपकी धक्का मुक्की हुई, हालत भी, तबीयत भी खराब हो गई, किस तरीके? ये मैंने कहा मैं जाऊंगा, लेकिन पुलिस ने रोकने का काम किया। मैं सीओ और इंस्पेक्टर साहब ने, तो थोड़ा पता नहीं बीपी में थोड़ा चक्कर ऐसे आने लगे थे गर्मी के कारण क्या। लेकिन मैंने कहा मुझे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हम सराहना एडीएम साहब की कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे करीब जब से आए हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि किसानों के काम हमारे फोन पे किए, इसलिए हम उनकी बात मान करके मैंने ज्ञापन दे दिया। लेकिन किसान टिकैत की बात को मान करके पूरे दिन 4 बजे तक हड़ताल पे रहेगा, इसमें कोई दुराय नहीं। हम अपने टेंट में बैठेंगे, अपने राउटी में बैठेंगे और स्वामी जी से भी बात होगी। ये मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि किसान शांतिपूर्ण हड़ताल पर हैं और प्रशासन की तरफ से भी जो हड़ताल है भारत बंद की, उसका सहयोग किया जा रहा है। एडीएम साहब के समझाने पर तबीयत खराब होने के बाद ज्ञापन दे दिया गया है। साथ ही पांचाल घाट पर जो साधु संतों ने गंगा परिक्रमा का विरोध किया था, उसको लेकर महंत जी से बात भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अमोद तिवारी, इंडिया न्यूज, फर्रुखाबाद। मिश्रा जी, आज भारत बंद के आह्वान को लेकर आपको सुबह से नजरबंद किया गया था, अभी ज्ञापन हुआ है, क्या मांगे? आज भारत बंद का टिकैत साहब का ऐलान था और ये कहा गया था कि शांतिपूर्वक किसान अपने खेतों में काम नहीं
करेगा, कोई घर पे काम नहीं करेगा और शांतिपूर्वक अपने हड़ताल पर किसान रहेगा। और ये ऐलान था, ऐलान को देखते हुए यहाँ के पुलिस प्रशासन द्वारा पता नहीं क्या जासूसी के द्वारा संत लोगों को भड़का करके और हमें यहाँ 7 बजे से नजरबंद हम यहाँ के इंस्पेक्टर साहब ने कर लिया है। 7 बजे से हमें आवास पे नजरबंद रखा और कि रामनगरिया में नहीं जाने देंगे, किसान रामनगरिया में नहीं जाएगा। तो मैंने कहा किसान जाएगा, किसान की धरती है, गंगा मैया सबकी है, अगर संत लोगों की है तो हमारे किसानों की भी गंगा है, तो वहाँ हम रहेंगे। लेकिन यहाँ तक हम खेते हुए और धक्का मुक्की धोते हुए इंस्पेक्टर साहब ने मुझे रोका, हमारे इंचार्ज महोदय ने मुझे रोका और यहाँ रोक करके हमारी मांगों को एडीएम साहब ने बखूबी से सुना। और जो हमारी मेन मांग थी, आवारा जानवर है कमालुद्दीनपुर का लेखपाल और जो फसल काट उस पर कार्रवाई करना है, जो वहाँ काम हो रहा है कमालुद्दीनपुर में, उसको लेके चकबंदी को लेके सारी सिस्टम को उन्होंने बखूबी सुना और ये कहा कि ये हम जल्दी जल्दी जिले का जो ज्ञापन है हम निस्तारण करेंगे और नहीं निस्तारण होगा तो मैंने एक और कह दिया है कि 19 तारीख को जमापुर मोड़ में वहीं रोड जाम करेंगे, वहीं बैठेंगे, वहीं किसान रहेगा। 19 तारीख में अगर निस्तारण कर लो, 19 तारीख तक। साधु संत किस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं? अरे साधु संत तो ये हमारे समझ में यहाँ के अधिकारियों ने उनको भड़का दिया, सत्यगिरी महाराज जी को। और जो संत हैं वो हमारे हैं, संत से भी बात करेंगे कि भाई संत में तुम्हें क्या कर से किसानों से हम वार्ता करेंगे, उनके पंडाल में जाके उनका सम्मान करेंगे, उनको माला पहनाएंगे, उनका स्वागत करेंगे सत्यगिरी महाराज जी का, जो कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया कि किसान रोकने का काम एक यहाँ के पुलिस प्रशासन द्वारा जो उनको अवगत कराया गया कि आज किसान परिक्रमा लगाएगा गंगा जी का, ये ना लगाए। तो सत्यगिरी महाराज जी हमें फोन किया और हमसे कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, गंगा जी पे परिक्रमा न लगाओ, इसकी लेके बात करेंगे। भाई हमसे किसानों से क्या कर रहे स्वामी जी? अगर आपको शरीर जब जन्म हुआ किसानों के परिवार से हुआ स्वामी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको किसानों से क्या कष्ट है? यही पूछने के लिए पहले हम भंडारे वहाँ जाएंगे, भंडारा होगा, सारे किसान वहाँ भंडारा भोजन माने प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद सत्यगिरी महाराज जी को हम वार्ता करेंगे जाकर के। क्या समस्या है और किस बात को लेकर? आज भारत बंद था, ऐलान था, किस तरीके से? जो है हमारे किसान यूनियन के पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं, जो है इन लोगों ने विभिन्न मांगों को लेकर अपना ज्ञापन दिया है और इसमें कुछ स्थानीय मांगे हैं जिस पे हम लोग प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करेंगे। कुछ नेताओं को नजरबंद किया गया था? नहीं, किसी को नजरबंद नहीं किया गया था, हम लोग आपस में बात कर रहे थे जो है, और हम लोगों ने जो है शांतिपूर्वक ढंग से सारे लोगों से बात करके उनका ज्ञापन प्राप्त कर लिया है। ठीक है, फोटो नहीं आ रही। फोटो ठीक है सर, एक साथ इधर रोड में ये कोई हो गया ये मंडी का सबसे बड़ा घोटाला, सबकी समस्या है। सब बात करो घोटाला आते थोड़ी देर जरा उधर कोर्ट में कोर्ट में नहीं, इसके बाद कोई बनाने जा रहे थे, इसको भी रोका गया। क्या रोका गया? काम बनाने दे रहे, कहाँ रोका गई है? वहाँ पे आप आराम और कैसे लोग जब हम लोग यहाँ घेरे खड़े आप लोग हैं, वहाँ नहीं खड़े हो, हम चले हुआ हम करेंगे, हम तत्काल हो देंगे, हमें गाड़ी बढ़ा लोगे काम है जो है, एक तो अभी देखिए वो भी है जो है, ज्ञापन समझते हैं क्या देने हमें भंडारा आप बना ली आप कह देना